नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और जो आपका 25 नवंबर का सुनवाई होने वाला था उसको लेकर ये वीडियो है। और वीडियो इसलिए बताना जरूरी है, कई लोग स्पष्ट रीजन नहीं बता रहे हैं कि डेट क्यों बढ़ा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में 25 नवंबर को जो सुनवाई होने वाला था बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन में लेकर स्टाफ नर्सिंग को लेकर, उसमें आपका 25 नवंबर को सुनवाई था, ये क्लियर था। इससे पहले बोला गया था कि आप काउंटर देना है रेस्पोंडेंट को, पिटिशनर को रिजॉइंडर देना होता है। पहले रेस्पोंडेंट को काउंटर देना होता है, उसके बिहाफ पर क्या होता है, पिटिशनर के एडवोकेट को रिजॉइंडर प्रस्तुत करना होता है कि उसने क्या जवाबी हल्फनामा दिया है उसको लेकर। अब देखिए, सभी लोगों को मालूम था कि भाई आपने चेक कर लिया, सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देखा होगा तो आपको दिखा रहा था कि जो रेस्पोंडेंट है उनके तरफ से सभी जो एसएलपी हैं उसमें काउंटर पेश कर दिया गया है, ठीक ना। ठीक, तो जब सब चीज ठीक था, जब सारी प्रक्रियाएं भाई ठीक था, आखिर डेट क्यों बढ़ गया? डेट बढ़ गया अचानक, कोई कारण तो नहीं किया था। सभी लोग यही सोच रहे थे 25 नवंबर को सुनवाई होने वाला है, 25 नवंबर को एक नया ऑर्डर आएगा, ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के तरफ से कुछ ऐसा एक्टिविटी प्रस्तुत होगा जिसमें क्लियर हो जाएगा कि आपका जो बहाली है वो कब फाइनल होने वाला है, ये क्लियर हो जाएगा। ठीक, ये मतलब सभी लोग उम्मीद जताए रहे थे। अब अचानक डेट बढ़ गया। डेट बढ़ गया तो भाई सभी लोगों को तो होगा ही कि अचानक डेट बढ़ने का कारण क्या है। कई लोग बोल रहे होंगे कि कॉन्टेक्ट बेसिस का एक करनामा है, कई लोग बोल रहे हैं कि क्वालिफाई का करनामा है, कई लोग ये मतलब ऐसे एक्टिविटी माइंड में थॉट आ रहे होंगे। लेकिन इसका रीजन मेन है, मैं बता देता हूँ आपको। चीज़ों को जांच पड़ताल कर कर पूछ कर ही मैं ये आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए, जो 25 नवंबर का आपका सुनवाई होने वाला था, उस दिन आपके जो जज साहब थे अब्सेंट, समझ लीजिए 25 नवंबर को आपके केस का सुनवाई उस दिन में जो मेन जज थे, जो आपके केस में जो जज साहब थे, वो किसी कारणवश उस दिन नहीं बैठने वाले थे, प्रस्तुत नहीं होने वाले थे वो, ठीक है। इसलिए कंप्यूटर सुप्रीम कोर्ट में जो कंप्यूटर होता है, जो कंप्यूटर चलाते हैं वो एक इंसान ही होता है। ऑटोमेटिक तो कंप्यूटर चलता नहीं है कि अपने आप उसको प्रस्तुत कर देगा कि कंप्यूटर जनरेटेड बाय कंप्यूटर, ऐसा तो होगा नहीं। मतलब जो भी एक्टिविटी होगा, जज साहब के तरफ से जो नोटिस आता है रजिस्ट्रार के पास, जो कंप्यूटर डाटा ऑपरेटर होता है, ठीक है, उसके पास ही ये सब मेंशन किया जाता है, तो उनके ऑर्डर के मुताबिक ही ये सब चीजें किया जाता है। ठीक, तो आपका क्या है, अब डेट एक्सटेंड हो गया है, दिसंबर में सुनवाई होने वाला है। तो दिसंबर में जो सुनवाई होगा उस दिन मतलब एक्सटेंड नहीं होगा, क्योंकि उस समय मान लीजिए कि जज साहब तो कहीं जाने वाले नहीं होंगे। होता है सुप्रीम कोर्ट में कई ऐसे मेनली रीजन आ जाता है, सभी को इमरजेंसी आ जाता है, उस इमरजेंसी में कहना उचित होता है, किसी के पास भी कोई भी इंसान ही होता है, ठीक है, मशीन तो है नहीं। तो इसलिए आपका डेट जो है आपका दिसंबर में होने वाला है, ठीक है। अब इंतजार करना है। हाँ, एक और देख रहे हैं कि हमारे जो दोस्त लोग हैं इंजीनियर लोग, उसमें क्या हुआ, जो लोग एग्जाम का समर्थन कर रहे हैं उनका कहना है कि नहीं, इस बहाली को कैंसिल किया जाए बीटीएससी जेई को लेकर, ठीक है। बीटीएससी जेई को लेकर कई ऐसे जो इंजीनियर हैं, कैंडिडेट हैं, जो एग्जाम को समर्थन करते हैं। जैसे कि बिहार सरकार ने बोला था कि हम नए सिरे से ऐसे बहाली की प्रक्रिया करेंगे जिसमें एग्जाम हो और हमें ऐसा स्टूडेंट मिले जो बेहतरीन हो, ऐसा बिहार सरकार का आदेश था। उसने एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से अपनी बातें रखी थी, ठीक है। उसके अगेंस्ट में कई लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दे दिया, ये ऑर्डर दम बिहार स्टाफ नर्सिंग से दम कनेक्टेड है, ठीक है, मदद मिलने वाला है इसको लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, समझ लीजिए कि उसमें क्या है कि प्रक्रिया जो कंप्लीट हो जाती है उसमें आप संशोधन नहीं कर सकते। कोई भी प्रक्रिया होती है, जब प्रक्रियाएं पूर्ण हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तो आप उसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ठीक। अब देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश है तो अब कई लोग इसके बिहार पर असंतुष्ट थे इस फैसले से। उन्होंने एक नया पटना हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक उसके बिहार पर, पटना हाई कोर्ट ने हालांकि उसने मार्क्स बेसिस वालों को उसने समर्थन किया, ठीक है ना।
लेकिन उसके बिहार पर ये लोग पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में फिर ये लोग SLPA दर्ज कर दिए। अब देखिए इसमें क्या नया करनामा आने वाला है। हालांकि इसमें वही एक्टिविटी होगा, प्रक्रियाएं को लेकर भारतीय संविधान का आर्टिकल 39A ये जो है ये सब, उसमें भी ये सब प्रक्रियाएं है, मदद मिलेगा उसके तहत भी। तो अब देख लीजिएगा। बाकी जो भी SLP है देखिए उसका जो सुनवाई होने वाला है 2 से 3 दिन के अंदर उसका सुनवाई होने वाला है, डेट पर है। तो उसमें भी अगर कोई ऑर्डर आ जाता है तो इसमें भी मदद ही मिलेगा। हालांकि पहले का जो ऑर्डर है वो इसमें बहुत मददगार साबित हो रहा है, कई ऐसे जो फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, तो ये सब था। बाकी स्टाफ नर्सिंग का जो हियरिंग का डेट है वो दिसंबर में है, तो इंतजार कीजिए आप लोग। और बिहार सरकार की तरफ से भी जितने बैठक थे, गजट थे, सब कंप्लीट हो चुके हैं। और भी जो बहाली के प्रोसेस है वो आपके चरम सीमा पे है, जल्दी वो भी आने वाले हैं। तो पढ़ते रहें, सेट उठ मारते रहें, जैसा भी होता है। ठीक है, फिर आपको अपडेट दिया जाएगा। ठीक है, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें।